नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बहुत सही बात कही थी और उसकी बात बिल्कुल सच साबित होने वाली है। उसने कहा था कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे नदारत हैं जब से परमवीर सिंह ने वो लेटर बॉम्ब फेंका है और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि ये किसानों की सेवा करने के लिए इन तीन पार्टियों ने एक अलायंस बनाया था जिसका नाम महा विकास अघाड़ी रखा था। ये दरअसल ये महा वसूली अघाड़ी बन के लोगों को लूट रहा था। भ्रष्टाचार और पता नहीं किस किस चीज़ की इन लोगों ने इंतहा कर दी थी। लूट मची हुई थी चारों तरफ और पैसे की वसूली की जा रही थी। अब जब ये भांडा फूटा है तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं कि किसके सिर इसका ठीकरा फोड़ा जाए। और जब ये मसला अब विपक्ष ने उठा लिया है कि गृह मंत्री की इस्तीफा अगर नहीं होती है, अगर उसको सैक नहीं किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन शुरू करने वाली है। तब से इन लोगों की हेकड़ी पूरी गायब हो गई है। और इसके बचाव में जो सामने आए हैं वो शरद पवार साहब आए हैं। उम्र तो बहुत है उनकी, उन्होंने ही ये एक इसको कह सकते हैं कि भानुमति का कुनबा, कहीं कहीं ईंट और कहीं का रोरा बना करके इन्होंने ये सरकार बनवाई थी और अब इसको डिफेंड करने की बारी इनकी आ गई है। और शरद पवार ने क्या डिफेंस दिया? उन्होंने झूठ की झड़ी लगा दी। ऐसे ऐसे झूठ बोले कि जिसे एक बहुत ही वरिष्ठ नेता के मुख से वो अच्छे नहीं लगते हैं। उन्होंने कहा ये बहुत गंभीर मसला है और परमवीर सिंह की जो चिट्ठी है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो अनसाइंड है। अब आप बताएं कि इतने बड़े बड़े लोग और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एक पब्लिक डिस्कोर्स में आया हुआ पूरा लेटर, उसको आप डिसोन करने की हिमाकत करते हैं। आपने क्या समझ रखा है? इस देश की जनता बेवकूफ़ है कि किसी लेटर के ऊपर साइन नहीं है तो ऑफिशियल ईमेल से नहीं भेजा गया है। खैर, इसकी भी पुष्टि हो चुकी। दरअसल ये ड्रामा कल ही रात में रचा गया कि जब गृह मंत्री की तरफ से चिट्ठी आई, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बताया गया, उद्धव ठाकरे ने तो झूठ बोलने की सारी सीमाएं ही लांघ दी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो चिट्ठी आई है ये अनऑथेंटिकेटेड चिट्ठी है। अब जैसे ये खबर सामने आई, 5 मिनट के बाद परमवीर सिंह ने कहा कि भाई अच्छा, इसमें साइन नहीं है, ये लो साइन वाला मैं भेज रहा हूं। मीडिया पे सारा कुछ आ गया। उन्होंने ये कहा कि ये चिट्ठी ऑथेंटिकेटेड है, मैंने ये चिट्ठी लिखी है। और जब ये बातें हो गई तो इसका मतलब साफ है कि ये अभी भी, इसको कहते हैं कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। पूरी दुनिया के सामने इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, मुंह पे कालिख पुत गई है कि ये लोग सरकार चलाने के नाम पे लूट मचा रहे थे। ये आम रेस्टोरेंट वाले, बार वालों से ये पैसा इकट्ठा करने की उन्होंने पूरी मिशनरी तैयार कर रखी थी और उसके बाद भी जब पकड़े जाते हैं तो ये सफ़ेद झूठ दुनिया के सामने लेकर के चले आते हैं। तो खैर, कल इन्होंने ये पासा चला था लेकिन वो 5 मिनट के अंदर ही ये हवा हो गया। लेकिन आज जब शरद पवार ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इसी बात को दोहरा दिया। मतलब साफ है कि ये लोग, इन लोगों के पास कोई दलील नहीं है। ये जो परमवीर सिंह कह रहे हैं कि 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था, उसकी वसूली की जा रही थी, ये बात इन झूठ बातों से जो है इस बात की पुष्टि होती है। क्योंकि आपने क्या कहा? अच्छा, दूसरी एक और बात, ये कह रहे हैं जांच होगी। अरे भाई, जांच क्या होगी? पहले तो सस्पेंशन होगा, पहले तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आरोप सरकार के ऊपर लगा है। परमवीर सिंह, जिसे आपने पुलिस कमिश्नर बनाया, उसने ये आरोप लगाए हैं किसके ऊपर? सरकार के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, कि ये वसूली का धंधा करवा रहे थे। बताइए, गृह मंत्री। वैसे मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सरकार बनाते हैं, ये जनता को, देश को लूटने खसोटने के लिए ही सरकार में और राजनीति में ये लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं। अदरवाइज ईमानदारी से इनको सरकार चलाने दिया जाए तो ये 2 सेकंड में छोड़ के भाग जाएंगे और खुद बार और रेस्टोरेंट खोल करके बैठ जाएंगे। ये इनकी असलियत है।
इनको धंधा चाहिए, इनको पैसा चाहिए। और शिवसेना किस बात के लिए ये कह रही है कि ये आरोप गलत हैं, ये झूठे हैं? कहाँ है भाई वो प्रताप सरनायक, कहाँ गायब है? एक ऑटो वाला शिवसेना ज्वाइन करता है और 5 साल के अंदर में वो खरपति बन जाता है, सैकड़ों करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। ये जादू कहां से करते हैं ये लोग? ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब पता नहीं वो तो कहां गायब है, लेकिन जब ये बात सामने आ गई तो ये किस मुंह से शरद पवार दुनिया को बहका रहे हैं? और मुझे तो शर्म आती है उन पत्रकारों के ऊपर। वो हंसी और खिलखिली बचा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। महाराष्ट्र की जनता कोरोना की वजह से मर रही है, इन बेवकूफों की वजह से, इन नालायकों की वजह से, और यहां हटखेलियां हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है कि एक्शन कब लिया जाएगा, और शरद पवार ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। रोबिरो साहब इसकी जांच करेंगे। भाई क्यों? जांच कैसे होगी? जांच तो तब होगी जब जिन लोगों के खिलाफ ये जांच हो रही है वो अगर गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो पहले वो इस्तीफा दे, उसके बाद ही तो जांच शुरू हो सकती है। गृह मंत्री के अंदर सरकार चलाने वाले के ऊपर अगर बाकायदा आरोप लग जाता है, तब उसके बाद ये किस तरह आरोप कहां कहां लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये जो पूरी उगाही का जो धंधा चल रहा था, इसमें एक वो मिनिस्टर है जो उद्धव ठाकरे मतलब सीएमओ के अंदर वो सीएमओ को मैनेज करने वाला मिनिस्टर है। अब ये कौन है? ये तो उद्धव ठाकरे साहब को बताना चाहिए कि वो कौन सा मिनिस्टर है, वो कौन सा लाडला है कि जो मुख्यमंत्री के कार्यालय को पूरा मैनेज करता है। ये तो नाम आदित्य ठाकरे का है। उनको कोरोना हो गया, भगवान उनको स्वस्थ करे जल्दी। लेकिन ये सवाल तो उठ रहे हैं जब इसकी आग मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गई है, जब सवाल इस तरह से उठ रहे हैं, और जब इसकी आग की में पूरी तरीके से गृह मंत्री फंसा हुआ दिख रहा है, तो इन दोनों के रहते हुए कुर्सी पे कोई भी जांच कैसे संभव हो सकती है? और कोई पत्रकार ये बात पूछा नहीं, उनको ये सारी दलीलें देने के लिए आप मौका दे देते हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि जो सरकार वहां बनी हुई थी, इन लोगों ने सारी, जिसको कह सकते हैं गंदगी की सारी सीमाएं इन लोगों ने लांघ दी। एक और बड़ा सवाल ये बता रहे थे कि 2 पार्ट है इसका। एक तो गृह मंत्री को लेकर के है कि उसने उगाही की बात की, और दूसरा कि गृह मंत्री लगातार उन पे प्रेशराइज कर रहे थे कि ये जो एक बीजेपी एमपी ने सुसाइड मुंबई में आकर के की है उसके ऊपर जांच बिठाई जाए, जबकि वो ये कह रहे हैं कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद ये केस उस राज्य में ट्रांसफर हो जाना चाहिए थे जहां से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी गृह मंत्री ये चाहते थे कि इसके ऊपर जांच की जाए। ये गृह मंत्री तो बड़ा ही अनूठा व्यक्ति है। एक केस जो हाईकोर्ट ने बंद कर दिया था वो अन्वय नायक का, जिसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने फिर से जांच प्रक्रिया शुरू की। ये जांच की मांग करने की इनकी हिम्मत कैसे होती है? ये तो सरेआम पकड़े जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने ये चिट्ठी लिख करके ये सारा खुलासा कर दिया है। गाड़ियां मिल रही हैं सचिन वाजे के पास से, नोट काउंट करने की मशीन मिल रही है, और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, और ये शरद पवार इनकी जो चालबाजियां हैं वो भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि एनआईए के पास वो सारे सबूत मिल चुके हैं कि कहां कहां से उगाही हो रहा था, कहां कहां जा रहा था। और ये सिर्फ गाड़ियां 5 ही नहीं है सचिन वाजे के पास, कई और भी गाड़ियां हैं जिसके जरिए कैश का लेन देन किया जा रहा था, उगाही की जा रही थी। एनआईए के पास ये सारे सबूत आ गए हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफा की मांग की, और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस लेटर में तो शरद पवार से भी ये पूछा जाना चाहिए, भाई शरद पवार क्या है, शरद पवार की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो किस तरीके से ये इस बात के लिए अधिकृत है कि महाराष्ट्र की सरकार के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, उनसे जाकर के इन बातों को डिस्कस करता हो। और आज उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अंदर कुछ बवाल चल रहा है। शरद पवार अपनी पार्टी, अपनी इमेज को बचाने के लिए झूठ का सहारा इन्होंने ले लिया है। इन्होंने कहा कि भाई पुलिस की इमेज खराब हुई है, सरकार की इमेज पे कोई अंतर नहीं पड़ा है। अगर यही हकीकत है तब तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कि परमवीर सिंह पकड़ा गया। तब गृह मंत्री को लेकर के वो मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आज शाम में मीटिंग होने वाली है, और ये खबर आ रही है कल शाम तक अनिल देशमुख को
बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इसका दबाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ रहा है, क्योंकि संजय निरुपम जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी से वो बाहर थे, नई टीम में वो फिर से शामिल हुए हैं और आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सरकार, यहाँ जो मुंबई के अंदर चल रहा था उगाही का काम, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था। इतनी बड़ी बात अपनी ही सरकार के ऊपर उनका ही नेता अगर ये बात कह रहा हो, अब इस पे जांच बिठाओगे क्या? परमवीर सिंह के दावों के ऊपर तो जांच बिठा रहे हो। संजय निरुपम जो आपके अलायंस पार्टनर का वरिष्ठ लीडर है, वो अगर सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है तो किस मुंह से आप ये कह रहे हैं कि सरकार की इमेज कोई खराब नहीं हुई है? समस्या अघाड़ी के अंदर जो कंट्राडिक्शन है उसको लेकर के है। सारा ठीकरा, सारा गंदगी, सारा जो उसको कह सकते जो कीचड़, ये जो मलबा है, इस गंदगी का शरद पवार उद्धव ठाकरे के सिर पे डालना चाह रहे थे। और इसलिए ये शिवसेना की तरफ से परमवीर सिंह से शायद ये गुजारिश की गई होगी कि तुम चिट्ठी लिखो और ऐसा नहीं हो कि ये एनसीपी इस पूरे एपिसोड में बिल्कुल बेदाग निकल जाए। ये खेल बहुत निराला चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं मुंबई के पत्रकार, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, जो इस महाअघाड़ी, ये जो वसूली रैकेट वाली सरकार जो है उसको बचाने के लिए, उसको कवर फायर देने के लिए इस तरह की खबरें भी प्लांट कर रहे हैं कि सरकार गिरने के बाद हो सकता है कि बिहार मॉडल को फिर से लागू किया जाए, शिवसेना और बीजेपी फिर से सरकार बना ली जाए। तो ये सारी अफवाहें भी बाजार में चलेंगी और इसके ऊपर भी राजनीति होगी। लेकिन हकीकत ये है कि उद्धव ठाकरे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। एक तो कोरोना के मसले में अटर फेलियर, जिसको कह सकते हैं कि सरकार नालायकी की तरह चल रही थी, बिल्कुल ही फेल हुई। और दूसरा, ये जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, इसके लिए भी उद्धव ठाकरे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।